गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। आप सबको सूचित कर रहा हूं, आज के बाद सोमवार को सत्संग होगा। 4 दिन सत्संग नहीं होगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। स्वीडन जाकर के वहां से आपके इसी टाइम पर सत्संग किया करेंगे। 4 दिन आप लोगों से ये भी निवेदन है कि ध्यान संसार में मत लगा लेना, वरना ये मन बहुत जल्दी संसार में लिप्त होने लगता है। कल मैंने आपसे जो रोज चर्चा चल रही है आनंद प्राप्ति, हर जीव आनंद चाहता है, ये अलग बात है वो नहीं जानता कि आनंद कहाँ है। जीवन का यही रहस्य है, उसके बारे में मत सोचो जो तुम नहीं चाहते। और हम लोग पाना चाहते हैं भगवान का प्रेम, सोचते हैं संसार के बारे में। सारा दिन संसार की बातें, संसार की चर्चा, संसार का ध्यान बना रहता है। कल मैंने आपसे एक लीला सुनाई थी कि ध्यान का रहस्य क्या है। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया, महात्मा जी कोई ऐसा रहस्य बताइए कि ध्यान में सफलता मिल सके, साधना में सफलता मिल सके, जीवन में सफलता मिल सके। महात्मा जी बोले, तू किसका ध्यान करता है? उसने कहा, ध्यान तो भगवान का करता हूं, एक एक शब्द ध्यान देना। लेकिन कभी बंदर, कभी गाय, कभी मकान, कभी परिवार सामने आता है। आप और हम सबका बिल्कुल यही हाल है। पाना चाहते हैं प्रेम रस, लेकिन ध्यान संसार का बना रहता है। तो उन्होंने पूछा, सबसे ज्यादा इनमें तुझे कौन नजर आता है? बोला, मुझे बंदर नजर आता है। बोले, बंदर क्यों नजर आता है?
कि बंदर मेरा नुकसान कर रहा होता है, तेरा नुकसान कर रहा होता है। मेरे बगीचे में पेड़ पर आम के वृक्ष हैं, वहां फल तोड़ के खा रहा होता है। अब आप सोचिएगा, आपने हमने कभी नहीं सोचा होगा हमारा जीवन का सबसे बड़ा नुकसान कौन कर रहा है। वो बंदर कौन है? हमारा मन। देखिएगा, और ये मन सारा दिन उस कमाई की तरफ ध्यान रखता है जो कमाई नहीं गंवाई है। गाते हैं परम धन राधे नाम अपार, धनवंता सोई जानिए जापे राम नाम धन होए। आप सोचिएगा, पाना चाहते हैं राम धन, और मन संसार का ध्यान करता रहता है, कमाई का ध्यान करता रहता है। ये हमें पता ही नहीं चल रहा। मैं सबकी बात बता रहा हूं, हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे? जो तुम नहीं चाहते उसके बारे में क्यों सोचते हो? आप कहेंगे हम सोचते थोड़ी हैं, ध्यान उधर चला जाता है, बिना मतलब के ध्यान नहीं जाता। आप सोचिएगा, आपका और हमारा अफगानिस्तान में काबुल में कितनी बार ध्यान जाता है? सोच के देखिए। हमारा ध्यान शरीर और संसार में और व्यर्थ की कमाई में क्यों जाता है? क्योंकि इससे हमने अपना पन किया हुआ है। उस किसान का ध्यान बंदर में क्यों जाता है? उसे परम फल तो भूल गया, अमृत रस तो भूल गया, इस देह में हरी मिलत है ये भूल गया। वो एक एक आम को बचाने में लगा हुआ है कि मेरे आम पड़ोसी के आम खा लें कोई बात नहीं, पड़ोसी के घर में आग लग जाए कोई बात नहीं, मेरा घर सुरक्षित रहना चाहिए। आप कहेंगे इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। आपको यही नहीं पता हम लोगों की कि हमारा घर कौन सा है। हमारा घर है हमारा अंतःकरण, हमारा घर है जहां मैं और मेरा प्रीतम परमात्मा रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कल की बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उसके बारे में मत सोचो जो तुम नहीं चाहते, बल्कि उसके बारे में सोचो जो तुम चाहते हो। पाना चाहते हैं प्रेम रस, आनंद, परमानंद, परम पद, बैकुंठ लोक, गोलोक। कमाल है। तो क्या हमारी चाहत गलत है? ना, चाहत तो गलत नहीं है। पाना चाहते हैं भगवान का प्रेम, लेकिन ध्यान संसार का बना रहता है, भटक रहे हैं। और अनंत जन्म हो गए, ये कोई पहला जन्म नहीं है हमारा। इसलिए ये डिसाइड हमें करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या मुझे बार बार संसार में काल कोठरी में 9 महीने माँ के गर्भ में जेल में आके फिर सड़ना है? या इस बार कसम खा ली कि नहीं आना? तुम मत सोचो संसार के बारे में, सोचोगे तो आना पड़ेगा। छोटी सी बात हमें आज तक समझ नहीं आ रही।
कैसे कल्याण हो हमारा, सोचिएगा। हम लोग कब समझेंगे भगवान के प्रेम को, कब समझ पाएंगे? लोग कहते हैं शबरी के राम, केवट के राम, तो तुम्हारा कौन है? ये कभी संबंध नहीं समझ में आता। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो प्रभु राम, ये विश्वास ही नहीं है। आज भी कोई पूछ के देखे आपका कौन, आप झूठ मूठ बेशक बोलते हैं भगवान, लेकिन ध्यान कहां पर जाएगा? नोट करो अपने अंदर, ध्यान कहां जाएगा? मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, ये तुम्हारा है। जो तुम्हें छोड़ रहा है उसे तुम अपना समझ रहे हो। जो एक दिन तुम्हें पूरी तरह त्याग देगा, फिर पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। होश में अब आना है, जागना अब है। बहुत जीवन गुजार लिया, इसी जन्म में देख लीजिए कितना जीवन आप और हम लोगों ने ऐसे बर्बाद कर लिया। अरे कम से कम जो बचा है उसे तो मत गंवाओ। लोग मुझसे पूछते हैं क्या हम, किसी ने कहा हम तीर्थों पे भ्रमण करने जा रहे हैं, हमें नहीं जाना चाहिए? तीर्थों में भ्रमण करने तो जाइए। किसके साथ जा रहे हो? किसके साथ जा रहे हो? और कौन जा रहा है? आप कहेंगे मैं कौन? शरीर को मैं मानते हो या आत्मा को मैं मानते हो? अगर आत्मा जा रही है तो परमात्मा साथ जा रहे हैं, वरना संसार साथ जा रहा है। आप सोच लीजिए। मैं तो निवेदन कर सकता हूं, मानना ना मानना, करना ना करना आपके हाथ में है। कोई रोकेगा नहीं, भगवान नहीं रोक सकते। भगवान तो क्या कहते हैं, कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी। सारा संसार टक्करे मार रहा है, कोई बद्रीनाथ, कोई केदारनाथ, कोई अमरनाथ, कोई वैष्णो देवी, ना जाने कहां कहां। अब भगवान एक लाइन कह रहे हैं, कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी। आप आ रहे हो करीब तो कुछ दिल से आइए। मत भ्रमित कीजिए अपने आप को। यही करते करते हमारा अनंत जन्म गुजर गया। हमें कुछ नहीं मिला। हमारा आज तक कल्याण क्यों नहीं हो सका? क्योंकि हम समझ ही नहीं सके। बहुत ध्यान से सुनिएगा। संत कबीर गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर अपने पुत्र कमाल के साथ रहते थे। संत कबीर जी का रोज का नियम था, नदी में स्नान करके गांव के मंदिर में नमस्कार करना और दोपहर में भजन करना। शाम को देर से घर लौटते थे। नित्य नियम। पास के गांव के जमींदार का एक ही जवान लड़का था। देखिएगा, पास के गांव के जमींदार का एक ही लड़का, जो रात को अचानक मर गया। रात भर रोना धोना चला। आखिर में किसी ने सुझाव दिया, गांव के बाहर जो बाबा रहते हैं कबीर जी, उनके पास ले चलो, शायद वो कुछ कर दें। सब तैयार हो गए। हकीकत में मरा नहीं था,
बेहोश हो गया था। उन्होंने लाश समझकर उसे कुटिया पर ले आए कबीर जी के। देखा कबीर जी तो है नहीं, अब क्या करें। तभी उनका बेटा आ गया। उसने पूछा क्या हुआ। उन्होंने पूछा कबीर जी कहाँ हैं। तो बेटा क्या बोला, उनकी उम्र हो गई, गांव के अंदर घूमते रहते हैं, घूम घूम के सत्संग करते हैं। आप काम बोलो क्या है। लोगों ने लड़के के मरने की बात कही। ये मर गया, अब क्या करें। हम यहां लाए थे कि शायद कबीर जी कुछ कर सकें। कमाल ने कमंडल उठाया, ध्यान दो, कमाल ने कमंडल उठाया और उस बॉडी के शरीर की 3 परिक्रमा की। फिर 3 बार गंगा जल का कमंडल से छींटा मारा और 3 बार राम नाम का उच्चारण किया। लड़का देखते देखते उठकर बैठ गया। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कबीर जी को किसी ने बताया आपकी कुटिया पर गांव के जमींदार और सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। कबीर जी दौड़ते हुए आए तो रास्ते में लोग नाचते कूदते मिले। कबीर जी कुछ समझ नहीं पाए। आकर कमाल से पूछा क्या बात, कौन आया था, कैसे आए थे। तो कमाल कुछ और ही बताने लगा। वो अपने पिता को गुरु भी बोलता था। बोला गुरुजी बहुत दिन से आप बोल रहे थे ना कि तीर्थ यात्रा पर जाना है, और अब आप जाओ वहां तो मैं सब संभाल लूंगा। कबीर जी ने पूछा क्या संभाल लेगा। ध्यान दो, कबीर जी ने पूछा क्या संभाल लेगा। ये दुकान है जो तू संभाल लेगा। ये दुकान नहीं है, कारखाना नहीं है कि बाप नहीं गया तो बेटा संभाल लेगा। अब आप तो यात्रा पर जाओ जब तक आपकी इच्छा हो। कबीर ने मन ही मन सोचा चेले को सिद्धि तो प्राप्त हो गई, पर सिद्धि के साथ इसे घमंड आ गया है। पहले तो इसका ही इलाज करना पड़ेगा, बाद में तीर्थ यात्रा होगी। क्योंकि साधक के, ध्यान से सुनो, अगर किसी व्यक्ति की साधना में घमंड आ जाए, तपस्या में घमंड आ जाए, धन में तो घमंड आता ही आता है, तो साधना समाप्त हो जाती है, बेकार हो जाती है। कबीर जी ने कहा ठीक है, आने वाली पूर्णमासी को एक भजन का आयोजन करके फिर मैं निकल जाऊंगा यात्रा पर तब तक तुम आसपास के 2-4 संतों को मेरी चिट्ठी जाकर दे आओ, भजन में आने का निमंत्रण देना। कबीर जी ने चिट्ठी में लिखा था, बहुत ध्यान से सुनो, यानी गुरु ने अपने शिष्य के बारे में क्या लिखा, बाप ने बेटे के बारे में क्या लिखा, जो आप और हम कभी नहीं लिखेंगे। कमाल भयो कपूत, मेरा बेटा कपूत हो गया। कपूत का मतलब तो समझते हो। कमाल के लिए लिख रहा है कबीर संतों को, कमाल भयो कपूत, कबीर को कुल गयो डूब। जिस गुरु के शिष्य को अहंकार हो जाए, वो गुरु का नाम मिटा रहा है कि बढ़ा रहा है। जिस बेटे को बाप के कपूत हो जाए, वो कुल को डुबोता है। कमाल चिट्ठी लेकर गया एक संत के पास, उनको चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ के वो समझ गया। उन्होंने कमाल का मन टटोला। ध्यान दो, जिस संत के पास गया उन्होंने कभी
कमाल का मन टटोला और पूछा, अचानक ये भजन के आयोजन का विचार कैसे हुआ? कमाल ने अहंकार के साथ बताया, कुछ नहीं, गुरुजी लंबे समय के लिए तीर्थ पर जाना चाहते हैं। अब मैं सब कर ही लेता हूं, तो मैंने उन्हें कहा अब आप जाओ, यात्रा कराओ। वो जा रहे हैं और जाने से पहले भजन का आयोजन किया है। संत दोहे का अर्थ समझ गए। उन्होंने कमाल से पूछा, तुम क्या क्या कर लेते हो? तुमने कहा अब मैं सब संभाल लेता हूं, क्या क्या कर लेते हो? तो बोला, मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना मैं कर लेता हूं। संत जी ने कहा, आज रुको और शाम को यहां भी थोड़ा चमत्कार दिखा दो। उन्होंने गांव में खबर कर दी। थोड़ी देर में 200-300 लोगों की लाइन लग गई। सब नाना प्रकार की बीमारी वाले थे। संत ने कमाल से कहा, चलो इन सब की बीमारी को ठीक कर दो। कमाल तो देख के चौंक गया, अरे इतने सारे लोग, इतने लोगों को कैसे ठीक करूं? ये मेरे बस का नहीं। संत जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब ये आए हैं तो निराश लौटना ठीक नहीं है, तुम बैठो। संत ने लोटे में जल लिया और मन में राम नाम का एक बार ध्यान किया और लोटे में से छींटा सब पर डाल दिया। एक लाइन में जितने लोग खड़े थे सब ठीक हो गए। दूसरी लाइन पर छींटा मारा, वो सब ठीक हो गए। बस 2 बार जल के छींटे मारने पर राम बोला तो सभी ठीक हो गए। संत जी ने कहा, अच्छी बात है कमाल, हम भजन में आएंगे। पास के गांव में एक सूरदास जी भी रहते थे, उनको भी जाकर बुला लाओ, फिर सभी इकट्ठे होकर चलते हैं भजन में। कमाल चल दिया सूरदास जी को बुलाने। आप जानते हो सूरदास का मतलब क्या होता है? सारे रास्ते सोचता जा रहा है ये कैसे हुआ, एक बार राम कहते ही इन सारे बीमार लोग ठीक हो गए। मैंने तो 3 बार प्रदक्षिणा की, पिता के कमंडल से जल छिड़का और 3 बार राम राम बोला। यही सोचते सोचते कमाल उस जन्मांध सूरदास के कुटिया पर पहुंच गया। जाके सब बात बताई। उसने पूछा, क्यों आना हुआ? कमाल सूना ही रह गया। इतने में सूरदास बोले, बेटा जल्दी से दौड़ के जा। ध्यान दो, सूरदास ने क्या परीक्षा ली, जल्दी से दौड़ के जा। मेरी झोपड़ी के पीछे नदी में कोई बहा जा रहा है, जल्दी से उसे बचा ला। कमाल दौड़ के गया, देखा नदी में एक लड़का बहा जा रहा था। कमाल नदी में कूद गया और लड़के को बाहर निकालकर अपनी पीठ पर लाद के कुटिया की तरफ चलने लगा। चलते चलते उसे विचार आया, अरे सूरदास जी तो अंधे हैं, फिर उन्हें नदी और उसमें बहता लड़का कैसे दिखाई दिया? उसका दिमाग सुन्न हो गया। लड़के को भूमि पर रखा तो देखा लड़का मर चुका था। सूरदास ने जल का छींटा मारा और बोला, राम भी नहीं बोला, केवल रा बोला। तब तक लड़का उठ के चल दिया। अब तो कमाल और भी अचंभित हो गया, अरे इन्हें तो पूरा राम भी नहीं बोला, खाली रा बोलते ही लड़का जिंदा हो गया। तब कमाल ने वो चिट्ठी खोल के खुद पढ़ी कि मेरे पिताजी ने इसमें क्या लिखा है। अब उसने पढ़ा तो सब समझ गया। वापस आकर कबीर जी से बोला, गुरुजी संसार में एक से एक सिद्ध हैं, उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूं। गुरुजी आप तो यहीं रहिए। क्या कहा? गुरुजी आप तो यहीं रहिए,
अभी मुझे जाकर भ्रमण करके बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कथा का तात्पर्य गुरु की कृपा से जो भगवत प्रेम, भगवान के प्रेम की छलांग हमें मिलती है, वो उनका आशीर्वाद होता है। साक्षात ईश्वर के साथ संत महात्मा खड़े होते हैं। गुरु गुरु ही रहेंगे, वो शिष्य के मन के सारे भाव पढ़ लेते हैं और मार्गदर्शक बनकर उन्हें पतन से बचाते हैं। गुरु का काम यही है, अंधकार से बचाना। और संसार क्या है? झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। श्री राम।